मैं एक ऐसी शायरा का आपके रूबरू पेश करना चाहता हूँ। वो शायरा जो ऑस्ट्रेलिया से हमारे दरमियान मौजूद हुए। मेरी मुराद डॉक्टर सोमा नायर साहबा से है। डॉक्टर सोमा नायर साहबा अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे तजुर्बात रखती हैं। एक वक्त वो न्यूजीलैंड में बहैसियत प्रोफेसर अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। उन्होंने एक किताब भी लिखी है, ओट ऑफ गॉड एंड ओट्स। मैं चाहता हूँ कि ज़ोरदार तालियाँ सोमा नायर साहबा के लिए। बाहर से आई हूँ और सिर्फ मोहब्बत लेकर आई हूँ। यहाँ आकर के भी जितने मोहब्बत और जितनी इज्जत मिली, मैं उसके लिए आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सबको सलाम, नमस्ते। इस खूबसूरत महफिल में जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, इस प्रोग्राम के लिए दावत दी, डॉक्टर अंजुम बाराबंकी साहब और डॉक्टर अलाउद्दीन शेख साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उसके साथ मेरा एक छोटा भाई भी यहाँ मौजूद है, चांद देवबंदी, जिनको अभी अभी आप सुन चुके हैं। उनकी मोहब्बत के हवाले से मैं आप लोगों के बीच में मौजूद हूँ और कोशिश करूँगी कि केवल इस परिवार का हिस्सा बनूं और प्यार दे करके जाऊं और बहुत सारा प्यार बटोर के जाऊं। सबसे पहले दो मुक्त शेर से शुरू करती हूं कि बहुत देर से ये उजाले हुए, बहुत देर से ये उजाले हुए कि हम हादसों के हैं पाले हुए, कि हम हादसों के हैं पाले हुए। उनको बुझाएंगी क्या ये हवाएं, उनको बुझाएंगी क्या ये हवाएं, जो हैं आंधियों के संभाले हुए, जो हैं आंधियों के संभाले हुए। और एक और शेर है कि सबके हिस्से में आता है, सबके हिस्से में आता है, इतना दर्द कहाँ रहता है। सबके हिस्से में आता है, इतना दर्द कहाँ रहता है, और हम इससे बचते फिरते हैं, हम इससे बचते फिरते हैं, ये हमसे मिलता रहता है, इतना दर्द कहाँ रहता है। एक गजल आपके समक्ष पेश करती हूँ कि तू मेरे साथ चल भी सकता था, तू मेरे साथ चल भी सकता था, एक मंजर बदल भी सकता था। तू मेरे साथ चल भी सकता था, एक मंजर बदल भी सकता था, कोई नासूर ना था जख्म मेरा, कोई नासूर ना था जख्म मेरा, तू जो सहलाता भर भी सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया। और जान तुमसे अजीज तो ना थी, जान तुमसे अजीज तो ना थी, कह जो देते तो मर भी सकता था। तमाम दश्त बहुत प्यासी थी, तमाम दश्त बहुत प्यासी थी, ये समंदर बरस भी सकता था, ये समंदर बरस भी सकता था। और मैं जो बिखरा हुआ सा दिखता हूँ, मैं जो बिखरा हुआ सा दिखता हूँ, मैं जो बिखरा हुआ सा दिखता हूँ, तू जो कहता संवर भी सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर है इसमें कि सोम दोनों को रास आ जाता, सोम दोनों को रास आ जाता, मैं कुछ ऐसा भी कर तो सकता था, एक मंजर बदल तो सकता था, तू मेरे साथ चल तो सकता था। आपके मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक छोटी सी गज़ल, मैं समय का बिल्कुल ध्यान रखते हुए, वक्त बहुत कम है तो, और मेरी गुजारिश है कि अगर आपको उसकी अंतिम पंक्तियां अच्छी लगे तो आप बिल्कुल मेरे साथ रहिएगा उसमें कि तुम्हारा रूठ कर जाना, तुम्हारा रूठ कर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा रूठ कर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, यूं आजमाए चले जाना मुझे अच्छा नहीं लगता,
तुम्हें करता हूँ मोहब्बत, तुम्हें करता हूँ मोहब्बत, जो वक्त आया दिखा दूंगा। तुम्हें करता हूँ मोहब्बत, जो वक्त आया दिखा दूंगा। यूं ही दावे किए जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मुझसे है मुझी से कहे, आपका प्यार चाहूंगी इसके लिए मैं। जो मुझसे है मुझी से कहे, हमारे बीच रहने दे। जो मुझसे है मुझी से कहे, हमारे बीच रहने दे। यूं गैरों से कहे जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो अंतिम पंक्ति में मेरा साथ दे रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं आप तक पहुँच रही हूँ। जो गुजरे हो गली से तो सलामी लेके ही जाना, जो गुजरे हो गली से तो सलामी लेके ही जाना। जो गुजरे हो गली से तो सलामी लेके ही जाना। बिना बोले चले जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। और तुम्हें भी लोग पूछेंगे कि आखिर माजरा क्या है। तुम्हें भी लोग पूछेंगे कि आखिर माजरा क्या है। यूं चेहरे पर शिकन लाना मुझे अच्छा नहीं लगता। और एक आज के बिल्कुल आपके दिल तक उतरना चाहूंगी इस बात से कि निवाले उतने ही ले जाऊंगा मुंह तक जो हक के हैं। निवाले उतने ही ले जाऊंगा मुंह तक जो हक के हैं। किसी का छीन कर खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। किसी का छीन कर खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। और अगर है नाम लिखना तो लिखो खून से, लिखो दिल पर। अगर है नाम लिखना तो लिखो खून से, लिखो दिल पर। ये दीवारों पर लिखे जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। दीवारों पर लिखे जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। और अंतिम है, और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। सुनाने को तो बहुत मन है, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए, कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम्हें अच्छा नहीं लगता तुम्हारे पास बैठूं मैं। तुम्हें अच्छा नहीं लगता तुम्हारे पास बैठूं मैं। तुम्हारा दूर हो जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा दूर हो जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। और बिल्कुल आपसे इजाज़त लेती हूँ। और इसके साथ एक बात कहने से मैंने यहाँ सुनी थी जब प्रोग्राम आरंभ हुआ, उर्दू यकीनन बाहर भी हमेशा ज़िंदा रहेगी। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम लोग हिंदी और उर्दू दोनों में अपना प्रयास करते हैं, हमारी भाषाएं।